बेटा हम लोगों ने जीन इंटरेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। जीन इंटरेक्शन में हमने एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ लिया। एलिलिक इंटरेक्शन जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स और प्लियोट्रॉपी, ये सारी चीज़ें पढ़ी बेटा, और एपिस और प्लियोट्रॉपी पढ़ी, ठीक है ना। अब हम लोगों ने उसके बाद नॉन एलिलिक इंटरेक्शन भी पढ़ लिया, ठीक है ना। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में आपको मैंने सप्लीमेंट्री जीन यानी कि रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ाया था बेटा, और आपने उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पढ़े थे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, और आपने रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस दोनों पढ़े, ठीक है। आपको यहाँ पर बेटा ये एपिस्टेसिस जो है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टेसिस, ये बोर्ड में से हट चुके हैं। ये आपका नीट का पार्ट है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल और उसका रेशियो, रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल और उसका रेशियो, सेम ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री और डुप्लीकेट जीन के एग्जाम्पल और रेशियो याद रखने हैं, इतना, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से अलग से एक पार्ट आ गया। आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपको वहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, इससे रिलेटेड, एपिस्टेसिस और इससे रिलेटेड। आज हम लोग बोर्ड वाला पार्ट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि बोर्ड में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेटा ध्यान रखेंगे आप लोग, पॉली का मतलब बहुत सारे, जीनिक मतलब जीन्स, बहुत सारे जीन्स। बहुत सारे जीन्स का मतलब हुआ कि बहुत सारे जीन्स यानी कि मैनी जीन्स या मैनी एलील्स, कुछ भी कह देंगे हम लोग। हमें मालूम है कि एक कैरेक्टर के लिए एक ही जीन होता है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन, एक जीन एक कैरेक्टर को बताता है। हमने इससे पहले प्लियोट्रॉपी जो पढ़ा, हमने इससे पहले जो प्लियोट्रॉपी पढ़ा था, वो प्लियोट्रॉपी में क्या था, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को दिखा रहा था, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने सीड वाला, राउंड सीड्स, इंटरमीडिएट सीड्स, ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। ध्यान है आपको, प्लियोट्रॉपी यानी एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, और पॉलीजेनिक बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर, बिल्कुल उल्टा है। प्लियोट्रॉपी में एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर, पॉलीजेनिक में एक कैरेक्टर और बहुत सारे जीन्स, या मैनी एलील्स, या बहुत सारे जीन्स, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर है जिसको कि बहुत सारे एलील्स डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स या बहुत सारे एलील्स, तो बिल्कुल प्लियोट्रॉपी को उल्टा समझिए आप लोग। ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है बेटा, बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स डिफाइन करते हैं। आपको मैं दो चीज़ बताने जा रही हूँ, पहले आप उसको सुनेंगे। एक तो होती है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बेटा, जहाँ तक मैं बेटा क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुण। जहाँ तक मैं समझती हूँ इसको क्वालिटेटिव को हिंदी में गुणात्मक कहते हैं, गुणात्मक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। गुणात्मक क्वालिटी, जिसके गुण देखे जा रहे हैं, क्या देखे जा रहे हैं, गुण। ये लंबा है, ये छोटा है, ये गोरा है, ये गुण देखे जा रहे हैं। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होती है एक, और एक होती है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटी यानी गुण, क्वांटिटी यानी संख्या, संख्यात्मक। बात को ध्यान से सुनना।
इनहेरिटेंस किसको बोल रहे थे? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना। हम लोग अगर ये बात कर रहे हैं कि इनहेरिटेंस दो प्रकार की है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव यानी जिसमें गुण को देखा जा रहा है, गुण यानी लंबा है कि मोटा है कि पतला है, गुण देखे जा रहे हैं। और एक होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस जिसमें कि संख्या देखी जा रही है। किस चीज़ की संख्या? किस चीज़ की संख्या? जीन्स की संख्या। किस चीज़ की संख्या देखी जा रही है बेटा? जीन्स की संख्या देखी जा रही है। ठीक है, इसको मैं हटाऊं बेटा, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब था, ये मैं हटाने जा रही हूँ। पॉलीजेनिक का मतलब है एक कैरेक्टर बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक है, ये याद रखना, तो हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले इसको मतलब बहुत ज़रूरी है बेटा। क्वालिटेटिव का मतलब है, जैसा कि मेंडल ने बताया कि अगर कैपिटल टी है तो भी आप इसे टॉल बोलेंगे, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी आप इसे टॉल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर दोनों जीन्स डोमिनेंट हैं, दोनों के दोनों जीन्स डोमिनेंट हैं या दोनों के दोनों एलिमेंट्स डोमिनेंट हैं अगर, तो भी टॉल। और अगर एक डोमिनेंट है, एक हिस्से से अगर एक डोमिनेंट है तो भी टॉल। यानी कि डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील की संख्या से उसके गुण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या हुई? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब है कि डोमिनेंट जीन लिख लेते हैं हम लोग, एलील एक बार होते हैं, डोमिनेंट जीन की संख्या का फिनोटाइप पर कोई प्रभाव न पड़ना। डोमिनेंट फिनोटाइप की संख्या चाहे एक है चाहे दो है, फिनोटाइप तो टॉल ही रहेगा। अगर ऐसा है तो वो क्वालिटेटिव, क्यों? गुण यानी क्वालिटी तो सेम रहेगा, टॉल तो टॉल ही रहेगा, टॉल तो टॉल ही रहेगा, चाहे एक डोमिनेंट हो चाहे दोनों डोमिनेंट हो, चाहे एक डोमिनेंट हो दो टॉल दिखाई देगा, चाहे दोनों डोमिनेंट जीन हो तो टॉल दिखाई देगा। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। बस समझ आ रही है? और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ही हमको ये एग्जाम्पल है बेटा, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव का ही एक एग्जाम्पल है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है ना बेटा? बात समझ में आ रही है? तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा आपको? बात समझ में आई? ये तो आप पढ़ चुके क्वालिटेटिव को, तो क्वालिटेटिव को तो आप पढ़ चुके हैं, आपने इतने सारे बड़े कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, आपने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, सारे ये जो क्रॉस पढ़े हैं ये सारे के सारे क्वालिटेटिव ही तो थे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग कोई डोमिनेंट जीन्स की संख्या नहीं गिन रहे थे, हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि अगर एक डोमिनेंट भी आ जाता तो वो डोमिनेंट वाला करेक्टर ही शो करेगा। लेकिन यहाँ पर हमको संख्या को गिनना है कि एक डोमिनेंट तो ये वाला करेक्टर दिखाई देगा, दो डोमिनेंट जीन आ गए तो ये वाला करेक्टर। तो हम लोग अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के उसमें ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस समझ आ रही है बेटा आपको? ठीक, हटाएं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि बहुत सारे जीन्स एक करेक्टर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी बहुत सारे जीन्स, यानी कि
जीन्स। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल को लेकर पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल में हम लोग ह्यूमन की हाइट ले सकते हैं, लंबाई, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन के स्किन का कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम लोग इस वाले एग्जाम्पल को लेंगे, ह्यूमन के स्किन कलर को हम लोग लेंगे। सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ बताए हैं इसी तरीके के हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन स्किन कलर को ज़्यादा बताया गया है, इसीलिए हम इस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेंडल ने जब अपने क्रॉस बताए तो मेंडल ने कहा था कि प्लांट, मेंडल ने कहा था, यहाँ मैं अलग से बता रही हूँ इसको, मेंडल के अनुसार, मेंडल के अनुसार या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ, बीच का तो कोई चक्कर ही नहीं है, या तो लंबा होगा या छोटा होगा, बस या तो लंबा या छोटा। तो मेंडल ने इस तरीके से जो क्रॉस करवाए वो वेरिएशन को क्या कहा गया बेटा, उस मेंडल के द्वारा ये जो क्रॉस करवाए गए वो वेरिएशन को बेटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहा। मेंडल ने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को लिया। बात को समझ लीजिए, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू चलते चले जाना, लगातार लगातार चलते चले जाना, लगातार चले जाना। लेकिन मेंडल ने तो डिसकंटिन्यूअस लिया, क्या लगातार नहीं, या तो लंबा या छोटा, दो ही ऑप्शन है बस, जिसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो लंबा या बोना, या तो लंबा या बोना, ये कहलाता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। बात समझ आ रही है बेटा? बीच का कोई चक्कर नहीं है। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले के ज़माने के लोग, आपने देखा है कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों को इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है, उन लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है, ठीक है। वो लोग पहले हिंदी ही जानते थे, तो पहले ज़्यादातर हिंदी जानते थे, लेकिन उसके बाद की एज के जो लोग आए उन लोगों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखने का मौका मिला, तो वहाँ पर क्या था, इंग्लिश सीखने का मौका मिला। तो अब वहाँ पर क्या था, या तो पहले के लोगों को या तो इंग्लिश आती थी या हिंदी आती थी, या तो इंग्लिश या हिंदी, दैट इज उसको क्या कहा जाएगा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। उसके बाद की जो जनरेशन आई उसमें क्या होता है कि इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हैं, हिंदी भी टूटी फूटी बोलते हैं, तो बीच के हैं, बीच के इंटरमीडिएट, ना तो इंग्लिश ही अच्छी तरीके से आती है और ना ही हिंदी अच्छी तरीके से आती है, उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस वेरिएशन। मैंने हिंदी भी बोलना है या आप इंग्लिश भी बोला है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। आजकल के बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश जानते हैं, पढ़ना तो जानते ही हैं एटलीस्ट, बात समझ आ रही है। या तो लंबा या बौना, दो ही ऑप्शन जिसके पास होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाते हैं। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यूअस वेरिएशन को ही शो किया था। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यूअस वेरिएशन को ही शो किया था, ठीक है ना। तो ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशंस मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को शो किया था, लेकिन उसके बाद जो और साइंटिस्ट आए उन्होंने कंटिन्यूअस वेरिएशन को दिखाया। उस कंटिन्यूअस वेरिएशन को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएशन को, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक कंटिन्यूअस वेरिएशन है। क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये बताया गया कि ह्यूमन की हाइट जो होती है, आप लोगों ने देखा है कि ह्यूमन बीइंग्स की हाइट 6 फुट 1 इंच के लोग कितने मिल जाते हैं? 1000 में एक मिल जाएगा, कभी कभी रेयर देखने के लिए मिलता है, और बहुत बॉडी लोग बहुत कम देखने के मिलते हैं। तो जितने भी लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब एवरेज हाइट के हैं। कितनी हाइट के हैं? एवरेज हाइट के, यानी कि 6 फुट 2 इंच के बहुत कम मिलेंगे और 2 फुट के, 6 फुट 1 इंच के बहुत कम मिलेंगे और 2 फुट के लोग बहुत कम मिलेंगे। बाकी के जो मिल रहे हैं लोग, बाकी के जो लोग हमें दिखाई देते हैं ह्यूमन बीइंग्स में जो है पॉपुलेशन में जो हैं ह्यूमन, उनमें एवरेज हाइट के हैं, यानी 4 फुट 9 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 3 इंच, ये हाइट के हैं ना। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल 2 फुट के लोग मिल रहे हैं ह्यूमन में या बिल्कुल 6 फुट के मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। या तो 2 फुट के या 6 फुट के, ऐसा तो नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स में एवरेज हाइट भी मिल रहे हैं, 2 फुट से 6 फुट के बीच की ज़्यादा मिल रहे हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। किस तरीके से हम बताते हैं? ह्यूमन स्किन कलर को ले लीजिए आप, ह्यूमन के स्किन कलर को ले लीजिए। आपने देखा है कि ह्यूमन स्किन कलर या तो बहुत काले लोग कम मिलेंगे और बहुत ही गोरे जो बिल्कुल वाइट होते हैं, बिल्कुल गोरे लोग, वो बहुत कम मिलेंगे। आप लोग अगर 1000 लोगों को इकट्ठा करेंगे तो 1000 में से एक बहुत ही मुश्किल से बहुत ज़्यादा डार्क कोई मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, उसका बहुत काला रंग होगा, या बहुत ज़्यादा गोरा रंग होगा, वो एक मिलेगा। बाकी सारे बीच के जितने भी मिलेंगे उन 1000 में, वो सारे के सारे एवरेज यानी स्किन कलर जिनका नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा वाइट ना बहुत ज़्यादा ब्लैक, ऐसे। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, जो कि कंटिन्यू चलता जा रहा है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा काला या बहुत ज़्यादा गोरा, ऐसा तो नहीं है। या तो ये तो नहीं है। सेम ऐसे ही ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, अगर हम लोग बच्चे क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में ब्रिलियंट बच्चे जो हैं, ब्रिलियंट बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे 100 में से कोई एक निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। 100 में से 50 बच्चे बुद्धिमान निकल आएंगे। बुद्धिमान का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट। 100 में से एक बच्चा निकल सकता है बुद्धिमान, और 100 में से एक आध बच्चा ही निकल सकता है जो बिल्कुल डल बुद्धि का है, बिल्कुल ही मंद बुद्धि का, मतलब जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है ना कि या तो मंद बुद्धि वाले होंगे या फिर बहुत ही ब्रिलियंट होंगे। जितने भी बच्चे होते हैं वो सब एवरेज इंटेलिजेंस के होते हैं, एवरेज इंटेलिजेंस, ना बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और ना बहुत ज़्यादा बिना बुद्धि के, मतलब जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एवरेज मिलते हैं, जो कि एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। क्या कहते हैं बेटा? कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है ना। तो जब ह्यूमन में ये कैरेक्टर्स को देखा गया तो पता लगा कि मेंडल ने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को देखा था। मेंडल ने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को देखा था, या तो टॉल या ड्वार्फ, या तो टॉल या ड्वार्फ। उन्होंने टॉल और ड्वार्फ के बीच के कोई कैरेक्टर को नहीं ऑब्जर्व किया, नहीं देखा गया, लेकिन जब ये ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट इस तरीके से देखे गए तो ये देखा गया कि ह्यूमन में ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें कि बीच के कैरेक्टर भी मिल रहे हैं, या तो ये नहीं, या तो एक बहुत ही हाई और एक बहुत ही लो के बीच वाले ज़्यादा मिल रहे हैं, ना बहुत हाई वाले ज़्यादा मिल रहे हैं ना बहुत लो वाले ज़्यादा मिल रहे हैं, एवरेज वाले ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है। तो हम लोग अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल समझेंगे बेटा, ठीक है। मेंडल ने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को देखा था, ये याद रखना है। मेंडल ने डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को देखा था। पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे अब। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। तो हमने कहा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक कैरेक्टर बहुत सारे एलील्स,
हमने कहा ह्यूमन में जो स्किन कलर है, ह्यूमन की स्किन कलर के लिए 3 जीन्स होते हैं। 3 जीन्स हैं जो ह्यूमन की स्किन कलर को बता रहे हैं। ह्यूमन के स्किन कलर के लिए 3 जीन्स हैं। वैसे तो एक करेक्टर की एक ही जीन होता है, लेकिन यहाँ पर 3 जीन एक करेक्टर को बता रहे हैं। यानी कि ये 3 जीन्स कौन से हैं? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये 3 डोमिनेंट जीन ये ह्यूमन के स्किन कलर के लिए, ह्यूमन स्किन के लिए कौन से कितने जीन्स हैं? ह्यूमन स्किन कलर के लिए 3 जीन्स हैं, ए बी सी। ये 3 जीन्स मिलकर एक ह्यूमन के स्किन कलर को, ह्यूमन स्किन कलर को बता रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो 3 जीन्स हैं, तो डोमिनेंट एलील्स की संख्या डिसाइड, डोमिनेंट एलील्स की संख्या ही ह्यूमन स्किन कलर को डिसाइड करता है, डिसाइड करती है। इसका मतलब ये क्या हुआ? क्वांटिटेटिव यानी संख्या, देख रहे हैं ना, संख्या की संख्या, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये कहलाया क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यानी कि ह्यूमन में बेटा, ह्यूमन बींग्स में जो स्किन का कलर होता है, ह्यूमन बींग्स में जो स्किन कलर होता है, आप लोगों ने शायद जूलॉजी में पढ़ा होगा, ह्यूमन का स्किन कलर मेलानिन नाम के प्रोटीन की वजह से होता है। मेलानिन प्रोटीन के कारण होता है। ह्यूमन का स्किन कलर मेलानिन नाम का एक प्रोटीन होता है, मेलानिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसकी वजह से होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं ना, उनमें मेलानिन बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, उनमें मेलानिन बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ रही है? और जो लोग गेहुए रंग के होते हैं या सांवले रंग के होते हैं, उनमें मेलानिन इंटरमीडिएट होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच का। यही तो है क्या? क्वांटिटेटिव। यही तो है कंटिन्यूअस वेरिएशन। जबकि मेटल ने ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मेटल तो या तो बहुत ज़्यादा काला या बहुत ज़्यादा गोरा, मेटल ने तो यही बताया था। ठीक है बेटा, तो हमें इस बात को याद रखना है कि ह्यूमन स्किन कलर मेलानिन प्रोटीन के कारण होता है। ये डिसाइड करता है 3 एलील। अगर 3 डोमिनेंट, ये जो एलील्स हैं, ये 3 डोमिनेंट, ये डोमिनेंट हम लोग डिप्लॉय में डबल लेते हैं, तो अगर 6 डोमिनेंट जीन हो, डबल ए डबल बी सी, लोग बात करते हैं, तो डोमिनेंट जीन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, इन तीनों जीन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उसमें मेलानिन का ज़्यादा बनेगा। और डोमिनेंट जीन्स की संख्या जितनी कम होगी, उसमें मेलानिन कम बनेगा, तो वो गोरा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो डोमिनेंट एलील की संख्या ही ह्यूमन स्किन कलर को बताती है। देखिए जैसे डिप्लॉय लेते हैं हम लोग, मालूम है आपको। जैसे हमने कहा ए बी और सी, इसमें कितने डोमिनेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 डोमिनेंट एलील हैं। कितने डोमिनेंट एलील हैं? 6 डोमिनेंट एलील। जिसकी बॉडी में ये 6 डोमिनेंट एलील हैं, उसमें मेलानिन बहुत ज़्यादा, यानी मैक्सिमम मेलानिन बनेगा, यानी कि बहुत अधिक मेलानिन बनेगा, बहुत अधिक मेलानिन बनेगा। और बहुत अधिक मेलानिन यानी कि ये तो हो गया वेरी डार्क, यानी ये हो गया
बहुत ही काला, जिसकी बॉडी में 6 डोमिनेंट एली हैं, वो हो गया वेरी डार्क। जो आपने देखे ना अफ्रीका के लोग बिल्कुल काले होते हैं, हम लोग जिनको नीग्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, नीग्रो, नीग्रो, जिसको हम लोग नीग्रो कहते हैं। जो अफ्रीका के लोग होते हैं जो बिल्कुल काले होते हैं, बिल्कुल काले, उनमें मेलानिन बहुत ज़्यादा बनता है, तो वो नीग्रो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नीग्रो, नीग्रो कहते हैं वो अफ्रीका के लोग जो होते हैं, बाल ऐसे ऐसे टेढ़े से रहते हैं ना, छोटी कुछ सी खराब सा, तो वो बहुत ही ज़्यादा काले होते हैं, यानी कि उनमें 6 डोमिनेंट एलील हैं। 6 डोमिनेंट एलील यानी सबसे ज़्यादा मेलानिन, तो वो बहुत ही काला दिखाई देगा इंसान, यानी कि वो बहुत ही काला दिखाई देगा। अब हमने क्या किया, अगर हम 6 डोमिनेंट एलील कहते हैं तो मैक्सिमम, अब देखिए अगर हम ये कहते हैं ए बी और सी, इसमें कितने डोमिनेंट एलील हैं, 1 2 और 3 डोमिनेंट एलील हैं। इसमें कितने डोमिनेंट एलील हैं, 3 डोमिनेंट एलील हैं। 3 डोमिनेंट एलील हैं तो इसका मतलब कि आधा हो गया, आधा यानी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ना तो बहुत ज़्यादा काला और ना बहुत ज़्यादा गोरा, इंटरमीडिएट है, यानी कि इंटरमीडिएट मेलानिन बनेगा, इंटरमीडिएट मेलानिन बनेगा। तो जिसमें इंटरमीडिएट मेलानिन बनता है वो कहलाता है गेहुआ, ये सांवले लोग जो लोग हैं, ठीक है। अगर अब हम लोग देखिए, अगर हम लोग ये करते हैं ए किसी की बॉडी में अगर ए बी और सी, एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, नो डोमिनेंट एलील, एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, इसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, यानी कि नो मेलानिन, नो मेलानिन, मेलानिन बनेगा ही नहीं। तो ये इंसान जिसकी बॉडी में एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, ये कैसा दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा गोरा, बहुत ही ज़्यादा, जो इंग्लैंड के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बहुत गोरे होते हैं, ये बिल्कुल वाइट दिखेगा, बिल्कुल फेयर, बिल्कुल गोरा इंसान होगा। हम लोग क्या गिन रहे हैं, संख्या, हम लोग डोमिनेंट एलील की संख्या को गिन रहे हैं। इसको देखिए और इसको देखिए, इसके पास सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं तो बहुत ही ज़्यादा काला है, इसके पास एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो ये बहुत ही गोरा है। इन दोनों के बीच का ये है, इन दोनों के बीच का ये है, तो 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है एक्सट्रीम, एक होता है एक्सट्रीम हाई यानी बहुत ही ज़्यादा हाई, और एक होता है एक्सट्रीम लो। हाई और लो के बीच में, हाई और लो के बीच में ये क्या है, सारे के सारे इंटरमीडिएट, हाई और लो के, ये हाई बिल्कुल, ये बिल्कुल लो, हाई और लो, और इनके बीच में तो इतने सारे इंटरमीडिएट हैं। यही बात तो हम लोग करते, बहुत ही ज़्यादा काले लोग 100 में से 1000 में से एक मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गोरे लोग 100 में से एक मिलेंगे, बाकी सारी की सारी पॉपुलेशन तो बेटा इंटरमीडिएट कहलाती है। तो सामने है, गेहूं में सामने है, यानी उनमें ये वाले जीन्स प्रेजेंट हैं। ये तो रेयर है, 1000 में से एक या 100 में से एक मान सकते हैं हम लोग, ये तो रेयर होते हैं, इसीलिए तो इसको कहा गया है क्या, कंटिन्यूअस कंडीशन, कंटिन्यूअस 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 चलता चला जा रहा है। लेकिन मेंडल ने क्या कहा था, या तो बिल्कुल काला है या बिल्कुल गोरा, बीच में कुछ नहीं है। तो ये था डिसकंटिन्यूअस, यहाँ से डिसकंटिन्यू होता रुक गया, ठीक है बेटा, ये वाली बात को आपको समझना है। 6 डोमिनेंट एलील तो बहुत ज़्यादा डार्क, एक भी डोमिनेंट एलील नहीं तो बहुत ज़्यादा गोरा, बिल्कुल फेयर वाइट, और 3 डोमिनेंट एलील हैं तो गेहुआ। हमें यहाँ पर यही गिनना है, यही गिनना है कि 2 हाई और लो पॉइंट के बीच में जितने भी होते हैं वो सब एवरेज होते हैं। वो सब क्या होते हैं बेटा, एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक क्रॉस बनाना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को एक क्रॉस बनाना है। आपको मैं कुछ होमवर्क में दूंगी, वो आप खुद से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक क्रॉस बनाने जा रहे हैं ना,
किसी का ह्यूमन स्किन कलर का। बिल्कुल डार्क कोई है जिसको हमने नीग्रो कहा है, जिसमें कि ए बी डी और सी इसका क्रॉस कराया गया किसके साथ, बहुत ही ज़्यादा फेयर जिसको कि वाइट कहते हैं, यानी कि एल्बिनो कहते हैं। एल्बिनो आपको मैंने पहले बताया, एल्बिनो का मतलब बिल्कुल वाइट। एक तो होता है सूरजमुखी वाले जिनके सफ़ेद बाल होते हैं, सूरजमुखी लोग देखे आपने, पूरे जिनके सफ़ेद बाल हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चों के, बिल्कुल भागते बोल होते हैं, उनके अंदर मिलेनिन होता ही नहीं है, उनके अंदर मिलेनिन बनता ही नहीं है, तो उनके बाल भी सफ़ेद दिखाई देते हैं, बाल भी काले दिखाई देते हैं, उनको एल्बिनो कहते हैं। तो हम लोग ने कहा कि एल्बिनो के बीच क्रॉस करते हैं। एल्बिनो यानी जिसके पास एक भी, एल्बिनो यानी जिसके पास एक भी डोमिनेंट एलिमेंट है, हमने इन दोनों का क्रॉस कराया। एक है ये मेल है मान लेते हैं, ये फीमेल है ये मान लेते हैं, इनका जब क्रॉस कराया जाएगा तो तरीका वही है, डायमंड बनाएंगे, 3 तरीके के डायमंड बनाएंगे, ए बी सी, और इससे ए बी और सी, इसका और इसका क्रॉस कराया तो क्या हुआ, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। देखिए 1 2 3 डोमिनेंट आए ना, तो ये कैसा कहलाएगा, 3 डोमिनेंट है इसके पास, ये कैसा कहलाएगा, गेहुआ बताया था मैंने आपको, गेहुआ, इसको बेटा मुलेटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुलेटो। ऐसे लोगों को मुलेटो कलर, जिनका ऐसा होता है गेहुआ कलर होता है, ये इंटरमीडिएट है, यही ज़्यादा मिलते हैं हमारी पॉपुलेशन में, ह्यूमन बींग्स में, तो वही गेहूँ मुलेटो। अब इसकी सेल्फिंग करानी है, मालूम है आपको, सेम तरीके का। तो ये बेटा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया ना, ट्राई हाइब्रिड टाइप का हो गया। तो अब आपको इसकी सेल्फिंग कराने के लिए, आपको इसकी सेल्फिंग कराने के लिए इसका क्रॉस, किसी गेहूँ इंसान का क्रॉस गेहूँ इंसान के साथ ही तो कराना पड़ेगा। अब आपका काम क्या है, आप इसके गैमीट बनाएंगे अपनी रफ कॉपी में और मुझे बताएंगे इसके गैमीट आप उसी फॉक लाइन मेथड से बनाएंगे, फॉक लाइन मेथड से बनाएंगे इसके गैमीट आप फॉक लाइन मेथड से बनाएंगे, क्योंकि इनके गैमीट जब बन जाएंगे तभी हम आगे का क्रॉस बनाएंगे। ये है ट्राई हाइब्रिड टाइप का क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड। इनके गैमीट आप बनाएंगे अपने आप, कल मैं तो बताऊंगी आपको, लेकिन आप खुद से भी इसको बनाएंगे, फिर हम इस क्रॉस को पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्रॉस को अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमें थोड़ा सा और पढ़ना है इसके बारे में, अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी में भी पेज नंबर 85 पर, पेज नंबर 85 पर, इंग्लिश के बुक में पेज नंबर 85 पर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिया हुआ है, डायरेक्टली सब कुछ लिखा हुआ है। आपको मैं पूरा क्रॉस बनाकर बताऊंगी। आपको अभी मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है जिसमें कि डोमिनेंट एलील की संख्या को गिना जाता है। जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील होंगे उतना ज़्यादा कैरेक्टर हाई वाला दिखाई देगा, और जितने कम डोमिनेंट एलील होंगे उतना कम कैरेक्टर दिखाई देगा। तो हम लोग ह्यूमन की स्किन कलर को पढ़ रहे हैं, सेम इस तरीके से ह्यूमन हाइट भी होती है, ह्यूमन की इंटेलिजेंस भी होती है, ठीक है। आपका काम है इसके गैमीट बनाना, ठीक। फिर हम लोग गैमीट की क्रॉस करेंगे।